चलेगी। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे बिहार विधानसभा से जुड़े एक ऐसे मुद्दे की जो इस वक्त खूब चर्चा में है। पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह की आखिर जरूरत क्या है, बीजेपी को क्या जरूरत है? क्योंकि देखिए पिछले दिनों पवन सिंह ने जिस तरीके से महिला विवाद में वो घिरे हुए नजर आए, अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ उनका लगातार विवाद चल रहा है, लेकिन पिछले दिनों पवन सिंह ने अमित शाह, जेपी नड्डा और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करके सबको चौंका दिया है। लेकिन आखिर पूरा ये मामला क्या है, किस तरीके से पवन सिंह बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इतनी बेहूदगी से हरियाणवी अभिनेत्री अंजलि राघव को मंच पर खुलेआम बैड टच करने वाले पावर स्टार पवन सिंह मुश्किलों में घिरते दिख रहे हैं। देखिए कैसे पवन सिंह स्टेज पर सबके सामने अंजलि राघव की कमर को छूते नजर आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। स्टेज पर मौजूद अभिनेत्री अंजलि राघव उस वक्त कुछ न कह सकी। वीडियो में उनकी असहजता भी साफ देखने को मिलती है, लेकिन पवन सिंह हाथ फेरते हुए कहते हैं अब ठीक है। अब सोशल मीडिया पर लोग पवन सिंह को जमकर कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि पवन सिंह को लगता है कि लड़की हंसी तो फंसी और पटी। इनको लगता है कि सभी लड़कियों पर इनका एकाधिकार है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लड़की कितनी असहज महसूस कर रही है, फिर भी मंच पर झापड़ नहीं मार रही। पता है क्यों? क्योंकि काम नहीं मिलेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में ये सब आम है। सोचिए पर्दे के पीछे कितना शोषण होता होगा। बवाल मचा तो अब रोते हुए अंजलि ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में अपनी पीड़ा जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो 2 दिन से बहुत ज्यादा परेशान है। लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि लखनऊ वाली जो घटना हुई उस पर कुछ क्यों नहीं बोला, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। मीम्स बन रहे हैं, दुनिया हंस रही है, मजे ले रही है। अंजलि ने कहा कि हरियाणा में ऐसा हुआ होता तो जनता जवाब दे देती, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भीड़ में पवन सिंह के फैंस थे, रिएक्ट करती तो कोई सपोर्ट नहीं करता। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था, तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहां जितना क्राउड था, क्या वो लोग मेरा साथ देता? मैंने सोचा मैं बैक स्टेज जाके बात करूंगी। इतनी देर में थोड़ी देर रील्स बन के अचानक से वो उतर के चले गए बीच में इवेंट के। थोड़ी देर मैंने रील बनाई, अनाउंस ये किया गया कि अभी इवेंट दोबारा स्टार्ट होगा। डिनर के लिए अनाउंस कर दिया गया, मैं भी उतर के चली गई और इवेंट वहां पे खत्म हो चुका था। अनाउंस किया गया था सिर्फ कि दोबारा होगा। नेक्स्ट डे जब मैं घर आई तो मैंने देखा ये बहुत बड़ा मैटर बन चुका था। मैंने उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, किसी ने मेरा फोन पिक नहीं किया, ना ही उन लोगों ने फोन करके मुझसे हालचाल पूछा। पवन सिंह ने जिस तरह से अंजलि राघव को टच किया वो बेहूदगी भरा है। आप किसी महिला के साथ इस तरह की बदसलूकी, बदतमीजी नहीं कर सकते। ये सिर्फ छिछोरापन दिखाता है। पवन सिंह इससे पहले भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ अपने रिश्तों को लेकर ट्रोल हो चुके हैं। साल 2018 में पवन सिंह ने शादी की थी। शादी के बाद पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की बात कही थी। पवन सिंह पर परेशान करने का आरोप लगाया था। अभी हाल ही में पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने सोशल मीडिया पर पवन सिंह को लेकर पोस्ट भी किया। इस पोस्ट में उन्होंने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए, साथ ही कई बड़े खुलासे भी किए। उन्होंने कहा कि पवन सिंह जी, मैं महीनों से आपसे कुछ पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपने मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई देना शायद उचित नहीं समझा। जब मैं आपके लायक नहीं तो झूठा आश्वासन देकर चुनाव में क्यों साथ लाए? मैं जिंदगी के उस मोड़ पर हूँ जहाँ मेरे पास आत्मदाह के अलावा कोई रास्ता नहीं है।
लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि इसमें भी सवाल मुझ पर ही उठेगा। 7 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ, अब मुझे जीवन से नफरत होती जा रही है। एक बार मुझसे बात कर लीजिए, मेरे कॉल का रिप्लाई दे दीजिए, कभी तो दर्द समझिए। इधर पत्नी ज्योति सिंह और हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव की स्टेज पर कमर छूने से विवादों में घिरे पवन सिंह पर एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है, जिसमें वो लिख रहे हैं, कोई न जाने पीर पर आई। पवन सिंह ने अपनी एक तस्वीर लगाई है और कैप्शन में लिखा है, एक कहावत है, जिस तन लागे सो तन जाने, कोई न जाने पीर पर आई। खैर, सोशल मीडिया पर यूजर्स कह रहे हैं कि छिछोरी वाली हरकत छोड़ पत्नी के साथ जीवन का आनंद लो। एक यूजर ने लिखा, पैसा बहुत कमा लिया, अब इज्जत कमाने की बारी है, वरना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। छिछोरा वाली हरकत का त्याग कर दो। कुल मिलाकर पावर स्टार पवन सिंह मुश्किलों में हैं, घर और बाहर अपनी हरकतों की वजह से घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इन्हीं खबरों के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ताजा अपडेट के साथ जल्द हाजिर होंगे।